हम निकले थे सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हरियाली थी, एक तरफ शमशान था। ज्यों ही हम आगे बढ़े, अचानक हमारा पैर एक हड्डी से जा टकराया। उस हड्डी से एक आवाज़ आई, अरे ओ मुसाफिर, जरा संभल कर चल। हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है एक अमीर व्यापारी की, जिसकी 4 पत्नियां थीं, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तब उसे एक सच्चाई का एहसास हुआ जिसने उसकी आंखें खोल दी। इस कहानी में एक गहरी सीख छुपी है जो हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई वर्षों पहले की बात है, एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और 4 पत्नियां थीं, लेकिन उसने अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। चौथी पत्नी उसे व्यापारी सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े, गहने, सुख सुविधाएं देता, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से कभी नहीं रखता था। तीसरी पत्नी वह बहुत सुंदर थी और व्यापारी उसे बहुत चाहता था। वह हर जगह उसकी शोभा बढ़ाता था, लेकिन मन ही मन उसे डर था कहीं वह उसे कोई छोड़ कर ना जाए या कोई उसे भगा के ना ले जाए। दूसरी पत्नी वह उसकी सबसे समझदार और सच्ची साथी थी। सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन व्यापारी ने उसे हमेशा एक सहायक के रूप में ही देखा। पहली पत्नी वह सबसे ज़्यादा वफादार थी, लेकिन व्यापारी ने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया। उसने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया, लेकिन व्यापारी ने उसकी कभी परवाह नहीं करी। एक दिन व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंत निकट है। उसने अपनी 4 पत्नियों को बुलाया और बारी बारी से पूछा कि कौन उसके साथ मृत्यु के बाद साथ में चलेगा। चौथी पत्नी से जब पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तीसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे मरने के बाद किसी और के साथ चली जाऊंगी। दूसरी पत्नी से जब पूछा तो उसने कहा, मैं केवल तुम्हारी अंतिम क्रिया तक आ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकती हूँ। तभी पहली पत्नी ने धीमे से आवाज़ लगाई, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सुन व्यापारी रो पड़ा और सोचने लगा, जिसे मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया वही आज मेरे साथ चलने को तैयार है। इस कहानी में व्यापारी की 4 पत्नियों का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। चौथी पत्नी हमारा शरीर। हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते, मनपसंद चीज़ें खिलाते, घुमाते फिराते, लेकिन मृत्यु के बाद यह हमें छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और प्रतिष्ठा। हम अपने पूरे जीवन में धन शोहरत कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन मरने के बाद यह दूसरों के पास चली जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त। वे हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल शमशान तक जा आते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा, जिसे हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल वही हमारे साथ जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए। शरीर, संपत्ति और रिश्ते हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारी आत्मा की शुद्धता एवं सच्ची आंतरिक शांति है। ध्यान, सत्संग, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही हमें मृत्यु के बाद भी शांति दे सकता। और याद रखें, आत्मा को सशक्त बनाएं, क्योंकि यही हमारा सच्ची जीवन साथी है। इंसान हर डगर पर एक हादसा होने से डरता है, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है, फना होने से डरता है। धन्यवाद।